नमस्कार बच्चों, मेरिट लिस्ट आ गई। अरे आपकी नहीं आई, कोई बात नहीं, आ जाएगी, जल्द ही आएगी। जिसकी आ गई है वो देख ले अपना मेरिट लिस्ट, जिसकी नहीं आई है वो देख लेगा। आएगी तो वेबसाइट से डाउनलोड करेगा पीडीएफ और देख लेगा। अब बहुत सारे लोगों का बहुत सारे डाउट है, एक एक लोगों का हम पर्सनली जवाब दे भी रहे हैं। आप में से भी हो सकता है आपका भी कई लोगों का जवाब मिला होगा। आज हमने सोचा कि जितने डाउट आ रहे हैं सारे डाउट को एक जगह करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया जाए अच्छे से। सबसे पहला कि एग्ज़ाम दे दिए हैं आप लोग, आंसर के सारे कोर्सेज का आ चुके हैं। आंसर के से आपने मैच कर लिया होगा कि आपके कितने सही हैं। इतना तो सबको अभी तक पता होगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, नहीं तो निगेटिव वगैरह कुछ करना नहीं है। अब बात है मेरिट लिस्ट की। अगर मेरिट लिस्ट आ गई है तो आपने मेरिट लिस्ट देख लिया होगा, या तो फिर आएगी तो देख लेंगे। मेरिट लिस्ट में किसका नाम होता है? अगर आपकी आ गई होगी तो आपका नाम ज़रूर होगा, नहीं आई होगी तो उसमें होगा आपका नाम। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो ज़रूर। मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं होता है जिसका एडमिशन होगा। मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं होता है जिसका एडमिशन होगा मेन कैंपस में, बल्कि मेरिट लिस्ट में उसका नाम होता है जिसने एलयू का एग्ज़ाम दिया है। चाहे वो कितना भी कम नंबर लाए, अगर वो 2 नंबर भी लाएगा ना, मतलब एक क्वेश्चन भी अगर सही करेगा तो भी उसका उस मेरिट लिस्ट में नाम होगा। तो मेरिट लिस्ट से ये मतलब नहीं होता है कि आपका एलयू मिल गया मेन कैंपस, क्योंकि उसमें जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सबका होता है। उससे क्या पता चलता है? उससे बस ये पता चलता है कि आपका रैंक कितना है, ओपन रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक कितना है। आप कैटेगरी रैंक में सिर्फ ओबीसी अगर है तो आपको पता चलेगा कि ओबीसी में कौन सा रैंक है आपका। एससी है तो एससी रैंक पता चलेगा, एसटी है तो एसटी रैंक, तो और बाकी जनरल है तो जनरल के लिए एक ही रैंक होता है, वो होता है ओपन रैंक। तो मेरिट लिस्ट से ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपका रैंक कितना है और बाकी लोगों के रैंक कितने हैं, आपका कितने नंबर पर है। मतलब वही बेसिकली इसका अर्थ यही होता है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने मार्क्स आए हैं सबके और आपके कितने हैं। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय एक अच्छा चीज़ कह लीजिए या बुरा चीज़ कह लीजिए कि कोई छिपा नहीं पाएगा कि उसका नंबर कितने आए हैं। आपको किसी का भी रिजल्ट पता करना है, तुरंत उसका डाउनलोड करेंगे मेरिट लिस्ट उस कोर्स का और नाम सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। ये हो गया मेरिट लिस्ट का। थोड़ा सा वीडियो में हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बड़ा हो सकता है। दूसरा चीज़, अब मेरिट लिस्ट के बाद भैया क्या करें? तो मेरिट लिस्ट के बाद जस्ट मेरिट लिस्ट आया उसके तुरंत बाद आपको करना है आपको चॉइस फिलिंग। ये चॉइस फिलिंग क्या होता है भैया? तो यही होता है एक तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग। इसमें आपको करना क्या होता है? इसमें करना ये होता है कि आपको अपने जो आईडी मिली है और पासवर्ड मिला है उसके थ्रू लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। तो आप सबसे नंबर 1 पे कौन सा चूज करेंगे? आप लोग खुद बताइए, नंबर 1 पे कौन सा चूज करेंगे? हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस चूज करेंगे। अगर आपका कितना भी कम नंबर है आप चूज करेंगे सबसे नंबर 1 पर मेन कैंपस। अब क्या दूसरे नंबर पर भैया किसी कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे? ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दूसरे नंबर पर किसे चूज करते हैं, किस कॉलेज को चूज करते हैं, तीसरे नंबर पर किस कॉलेज को चूज करते हैं। ये कोई आपके ऊपर बाध्यता नहीं है लखनऊ विश्वविद्यालय की कि आपको सेलेक्ट करना ही है यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज भी। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर कुछ लड़के ऐसा होते हैं कि जिनको लगता है कि मेरा मेन कैंपस में नहीं हो पाएगा और मुझे अफिलिएटेड कॉलेज चाहिए ही चाहिए, वो परेशान रहते हैं कि नहीं होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो आप अपने हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं मन है तो सिर्फ आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके आप लॉक कर सकते हैं। भैया इसमें क्या पैसा लगेगा क्या? तो जी हाँ, इसमें पैसा आपका लगता है, 700 रुपये लगते हैं, 700 रुपीज़ लगता है। इस 700 रुपीज़ में से 200 रुपये जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि वो आपका पैसा रिटर्न नहीं होता। 500 रुपये का क्या सीन होता है कि 500 रुपये आप अगर एडमिशन आपको नहीं मिलता है मेन कैंपस में तो वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। वही अगर आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाता है तो आपका फ़ीस में एडजस्ट कर दिया जाता है वो 500 रुपये। कुल मिला जुला के ये समझिए कि फ़िलहाल के लिए 700 रुपये आपका लगने वाला है काउंसलिंग में। उसके बाद भैया काउंसलिंग, अब मान लीजिए हम काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग में कन्फ्यूजन मत होइए, उसी को कह रहे हैं हम, काउंसलिंग या वो चॉइस फिलिंग। उसके बाद भैया हमको क्या करना है? तो उसके बाद आपको वेट करना है। वेट कब तक करना है भैया? कुछ दिन मात्र वेट करना है। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा और हम लोग भी आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, आपको अलॉटमेंट आ चुका होगा। अगर आप फिर से आप लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको आएगा अलॉटमेंट। अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस या फिर अगर कॉलेज सेलेक्ट किया है तो कॉलेज कुछ भी अलॉट हो गया है तो तुरंत आपके पास ऑप्शन आएगा फ़ी सबमिशन का।
फीस सबमिशन में याद रहे बहुत समय नहीं मिलता है। पहले से आप अगर जिस भी कोर्स के लिए है उसका फ़ीस पता करके उतना रेडी रखिएगा कि हमें तुरंत पे करना होता है, और 1-2 दिन का टाइम ही मिलता है, ज़्यादा 2-3 दिन से मैक्सिमम 3 दिन का टाइम मिलता है, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलता है। और बेहतर ये होगा कि जैसे अलॉट हुआ आपको सीट लखनऊ यूनिवर्सिटी खास करके मेन कैंपस, तुरंत आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा जिस समय। तो ये हो गया अगला प्रोसेस कि आपको अलॉटमेंट होगा, अलॉट होगा सीट, अलॉट होते ही आपको फ़ीस सबमिट करना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही आपने फ़ीस सबमिट किया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपने फ़ीस सबमिट किया उसी क्षण से, उसी पल से आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र बन गए। अब फिर आपको कोई एडमिशन कैंसिल नहीं करा सकता आपका। अब सिंपली अब कब कैंसिल हो सकता है, तो जब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अगर आपने गलत दे दिया है। तो अब इन्फॉर्मेशन भी हम कैसे गलत दे सकते हैं? इन्फॉर्मेशन कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपने 10th-12th की मार्कशीट जो अपलोड की थी वो शायद हो सकता है बहुत सारे लोग जानबूझ के गलत अपलोड कर दिए हैं, या फिर अगर जैसे आप बीएससी के हैं और आप जैसे बीए आर्ट से हैं और ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर लिया है जो कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो वो उस केस में आपके एडमिशन कैंसिल। बहुत कम ऐसे, लेकिन हाँ होते हैं, 1-2 ऐसे बच्चे हर साल होते हैं जिनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है गलत इन्फॉर्मेशन देने के कारण। तो इसलिए ये सब चीज़ों में होता है, अन्यथा की स्थिति में ऐसा जल्दी होता ही नहीं है कि एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो सिंपली क्या होता है कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किए, अब आप उस दिन से छात्र बन गए। अब भैया उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और यूनिवर्सिटी एक नोटिस भी जारी करेगी कि इतने तारीख को आपको आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप एडमिशन लेने के बाद, अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद, जिस दिन से आप छात्र बन गए उसके बाद आपको आना है पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय। सब कुछ काम ऑनलाइन ही करना है उससे पहले। उसके बाद आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में या फिर सेकंड कैंपस में जहां भी आपकी कोर्सेज चलती हैं वहां जाना है। वहां जा कर के आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जनरली क्या क्या लगता है आपको इन शॉर्ट बता दें। टीसी लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है अपने स्कूल से तो ज़रूर ले लीजिए। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, और टीसी के साथ सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो टीसी, सीसी, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें लगेंगी। अगर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो वो लगेगा, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है तो वो लगेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट जनरली लगता है, वो तो मान लीजिए हम फिर से एक बार आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या क्या लगेगा, कैसा कैसा। तो ये हो गया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, जिस दिन करा लेंगे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सिंपली क्या होगा, हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद ही आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाए, या फिर 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन के लिए कहा जाए कि अभी 10 दिन बाद आपकी क्लासेज चलेंगे। वो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ भी पता चल जाएगा। हम लोग भी एक एक चीज़ को इन्फॉर्म करते रहेंगे कि आपका कौन सी कोर्स का क्लासेज चलने लगी है। वैसे आपको एक तरीके से ये समझ जाइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी क्लासेज चलना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद आपकी क्लासेज चलेंगी, आप अपने डिपार्टमेंट में आएंगे, क्लास करेंगे। उसके बाद सिंपल आप छात्र बन गए लखनऊ विश्वविद्यालय के। उसके बाद बनी आप आइए, पढ़ाई कीजिए, घर जाइए। बस ये सिंपल सी बात है। फिर से एक बार समरी बता दूं इसका करना क्या है। मेरिट लिस्ट आ गया, नहीं आया, आ जाएगा। मेरिट लिस्ट आया, आप अपना नाम देख लीजिए कौन सा रैंक है, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, जनरली 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है। इसमें क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है। 700 रुपये लगेंगे। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी या कैंपस चाहिए या कॉलेज चाहिए। मैक्सिमम बच्चे यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे तो रखेंगे ही रखेंगे, सब लोग रखेंगे यूनिवर्सिटी। उसके बाद कॉलेज आपको रखना है या नहीं, आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, लॉक कर देना है। उसको लॉक करने के बाद आपको फिर से अलॉटमेंट होगा। अगर अलॉट नहीं होता है कुछ तो आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में नहीं अलॉट हुआ तो दोबारा चांसेज नहीं है, दोबारा फिर चांसेज है, तिबारा चांसेज है। ऐसे चांसेज अभी रहते हैं। एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में होगा, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में नहीं हुआ। अगर पहली बार में ही हो गया तो फिर क्या होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा फीस सबमिशन के बाद। उसके बाद उसको लेकर के और बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जिस दिन बुलाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय उस दिन आइए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन करा लेंगे उसके बाद से आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है। क्लासेज करने आप आ सकते हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र बन जाएंगे।
फिर भी कोई डाउट होता है तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स खुला है उसमें पूछ सकते हैं। और बाकी एक और चीज़ मैं खास करके बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लड़कों को ये लग रहा है कितने नंबर पर होगा, कितने नंबर पर। LU अपडेट जो राहुल भैया का चैनल है लखनऊ विश्वविद्यालय का, लखनऊ विश्वविद्यालय के वो वरिष्ठ छात्र हैं और लगभग 5 सालों से यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में है। तो उनका चैनल आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर उनसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बताएंगे और वो अपने चैनल पर भी कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं। तो उनसे आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए और वो आपको सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प करेंगे। आपको मतलब आप LU में आ जाएंगे तो हर तरीके से वो हेल्प करेंगे, हम भी हेल्प करेंगे, वो भी हेल्प करेंगे। तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं फिर से कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स खुला है, पूछ लीजिएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित।